जीतन राम मांझी वो तो एक नेता हैं, तो उनका स्टेटमेंट देखिए। ये एक कहावत है ना, कोई न जाने पीर पराई, जिस तन बैरी से तन जाने। तो बात यहाँ पे यही है। जीतन राम मांझी क्या जाएंगे? जब उनके बेटे को गोली लगी रहती तो वो बोलते कि गलती हुआ। उस समय तो वो छाती पीट के बोलते हम आग लगा देंगे, दिल्ली जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जीतन राम मांझी जैसे नेता, इतने बड़े नेता, ये बता रहे कि कोई गलती किया होगा। अरे गलती क्या, उसका बस बिहारी एसेंट में बात करना ये उसकी गलती थी? उसका बिहारी होना क्या उसका गलती है? नहीं, मंत्री का बेटा होता तो अभी तक इस प्रकार की घटना ही नहीं होती, क्योंकि मंत्री का बेटा डिलीवरी बॉय नहीं, वो जोमेटो में काम नहीं करेगा और रात को 2 बजे इतनी गर्मी में वो 14-15 घंटे काम नहीं करेगा। यहाँ के नेता जो हैं वो बिहार को अपना थोड़ी बिहार के लोग को अपना परिवार थोड़ी समझते हैं। उनके लिए तो केवल उनका परिवार और पेट ही है बिहार। और हम लोग जो, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग इस प्रकार से हैं कि हमारा कोई नहीं है। एक जीतन राम मांझी जो क्या करे, मर गया तो मर गया यार। कितना संवेदनशील बयान कोई कैसे दे सकता है? क्या वो आपका बेटा नहीं? सोचिए, अगर जीतन राम मांझी जी सर, अगर आपके घर का या आपके कोई परिजन के साथ इस प्रकार की घटना होती तो क्या आपका यही बयान रहता? क्या हम लोग इतने घिरे हुए लोग हैं कि हमारे जो नेता है वही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, वही कह रहे मर गया तो मर गया? सोचिए। जब दुर्भाग्यपूर्ण है, आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो एक बिहारी है। बिहार के नाते उनको कम से कम बिल्कुल बोलना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पे और यहाँ के जनता के लिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में उस पर पूर्ण विराम लगे। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, बीते दिनों बिहार के एक निवासी, खगड़िया के निवासी 21 वर्षीय पांडव कुमार को दिल्ली में एक हरियाणवी पुलिस कांस्टेबल ने गोली मारकर हत्या की। पहली बात तो ये कि बताया जा रहा है कि वह कांस्टेबल नशे में था, और दूसरी बात, बिहारी बोलकर पहले अपमान किया उस छात्र का और उसके बाद उसे गोली मार दी। आज हम खड़े हैं पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में, जहां पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उसे श्रद्धांजलि दी। और आइए जानते हैं, छात्रों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी बोले थे मार दिया तो मार दिया, कुछ गलती किया होगा तो ही मारा गया होगा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी वो तो एक नेता हैं, तो उनका स्टेटमेंट देखिए। ये एक कहावत है ना, कोई न जाने पीर पराई, जिस तन बैरी से तन जाने। तो बात यहाँ पे यही है। जीतन राम मांझी क्या जाएंगे? जब उनके बेटे को गोली लगी रहती तो वो बोलते कि गलती हुआ। उस समय तो वो छाती पीट के बोलते हम आग लगा देंगे, दिल्ली जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये दिवंगत पांडे कुमार जो ये एवरेज घर का बच्चा है, तो इसके लिए कभी जीतन राम मांझी जैसे नेता, इतने बड़े नेता, ये बता रहे कि कोई गलती किया होगा। अरे गलती क्या, उसका बस बिहारी एसेंट में बात करना ये उसकी गलती थी? उसका बिहारी होना क्या उसका गलती है? आज कभी महाराष्ट्र में मार दे रहे हैं, कभी मुंबई, कभी दिल्ली मार दे रहे हैं, कभी गुजरात में मार दे रहे हैं, कहीं बंगाल में मार दे रहे हैं। मतलब बिहारी है तो हम लोग क्या, मतलब कोई गुनाह कर देते कि हम लोग बिहारी है? अच्छा, बिहार के एक भी नेता ने आवाज नहीं उठाया। 40 सांसद हैं, वो कुछ नहीं बोले, सीएम सम्राट कुछ नहीं बोले। यही तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार के एक भी नेता ने आवाज नहीं उठाई इस चीज के लिए। 40 सांसद, बिहार में सरकार बीजेपी की, और दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की, सेंट्रल में सरकार बीजेपी को हम लोगों ने इतना दिया, लेकिन हमारे भाई दिवंगत पांडे कुमार के लिए न बीजेपी सरकार से कुछ निकली, न हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कुछ निकली, न खगड़िया के लोकल एमपी एमएलए कुछ बोल पाए कि उनके साथ ऐसा हुआ।
ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि कहते हैं ना कि एक गरीब की आवाज दबा दी जाती है, बस वही हो रहा है यहाँ पर। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग कुछ बोलिए, और हम लोग तो जितना हम लोगों से बनेगा उतना हम लोग उनके लिए आवाज उठाएंगे, उनके लिए लड़ेंगे। काफी दुखद घटना है, लेकिन अगर कोई मंत्री का बेटा होता तो कितनी शांति होती। ये देखिए, मंत्री का बेटा होता तो अभी तक इस प्रकार की घटना ही नहीं होती, क्योंकि मंत्री का बेटा डिलीवरी बॉय नहीं, वो जोमेटो में काम नहीं करेगा और रात को 2 बजे इतनी गर्मी में वो 14-15 घंटे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात है कि यहाँ के नेता जो हैं वो बिहार को अपना थोड़ी बिहार के लोग अपना परिवार थोड़ी समझते हैं। उनके लिए तो केवल उनका परिवार और पेट ही है बिहार। और हम लोग जो, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग इस प्रकार से हैं कि हमारा कोई नहीं है। हमारे सोचिए, इतना दिन हो गए, 40 सांसद है ना हमारे, एक सांसद का बयान नहीं आया है। एक जीतन राम मांझी जी, वो क्या करें, मर गया तो मर गया यार, कितना संवेदनशील बयान कोई कैसे दे सकता है? क्या वो आपका बेटा नहीं? सोचिए, अगर जीतन राम मांझी जी सर, अगर आपके घर का या आपके कोई परिजन के साथ इस प्रकार की घटना होती तो क्या आपका यही बयान रहता? क्या हम लोग इतने गिरे हुए लोग हैं कि हमारे जो नेता है वही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, वही कह रहे हैं मर गया तो मर गया? सोचिए, जब बिहार के नेता ऐसा बोलेंगे बिहार के लोगों के बारे में, तो बाहर के लोगों का मन तो फेंकेगा ही ना, वो तो हत्या करेंगे ही ना। तो आपकी सरकार से क्या मांग है, सरकार प्रशासन से क्या मांग? हमारी एक ही मांग है कि बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार पर और दिल्ली सरकार पर दबाव बनाए और स्पीड ट्रायल्स हो, और पांडव कुमार के जो दोषी हैं, जो हेड कांस्टेबल है, उसको 3 महीने के अंदर फांसी दिया जाए। साथ ही पांडव कुमार के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, और कृष्ण कुमार जो है, जो अभी घायल है, उनको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। सरकार अगर नहीं सुनी तो आपका क्या अगला कदम क्या होगा? हम लोग प्रदर्शन तेज करेंगे और प्रेशर बनाएंगे बिहार सरकार पर कि वो इस केंद्र सरकार पर और दिल्ली सरकार पर प्रेशर बनाए और इंसाफ दिलाए। इंसाफ तक जंग जारी रहेगी। और पटना विश्वविद्यालय, और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे मैम, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। का कोई ट्वीट नहीं आया, सीएम का ट्वीट नहीं आया, ऐसे तो बोलते हैं बुलडोजर एक्शन चलेगा, सब कुछ चलेगा। अभी इस मामले में उनका कोई ट्वीट नहीं आया, इस पर क्या बोलेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है, आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो एक बिहारी है, बिहार के नाते उनको कम से कम बिल्कुल बोलना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पे और यहाँ के जनता के लिए, और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में उस पर पूर्ण विराम लगे और आगे से घटनाएं नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार दोनों जगह है, तो वो ज़्यादा सक्षम है अपनी बात को रखने में और काम को पूरा करवाने में। अच्छा, बाहर के लोगों का हमेशा रहता है कि बिहारी है, एक गाली की नज़र से देखते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, और मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि एक मानसिकता का नतीजा है, ये आज का नहीं है। कभी तमिलनाडु में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में आए दिन कितनी घटनाएं देखने को मिलती है कि बिहारी है मार दो, बिहारी है मार दो। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मारने वाला भी एक प्रशासन का हिस्सा है। उनके अंदर तक जब ये मानसिकता है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति ले चुकी है, जबकि बिहारी हर एक चीज़ में अपने देश के उत्थान में योगदान के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हर एक क्षेत्र में वो शामिल रहता है। तो ये मानसिकता पर पूर्ण विराम लगाना निश्चित ही हमारी सरकार का ही काम है और उनको करना चाहिए। देखिए, ऐसे दुखद दुर्घटना हुई है और किसी भी सरकार प्रशासन का किसी का कोई ट्वीट नहीं आया, कुछ नहीं आया है, इस पर आपका क्या कहना है? ये चुप्पी कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और जिस तरह से बिहारी के अगर कहीं मार देना, किसी को, किसी मासूम का जान चले जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देश को झकझोर देने वाली ये घटना है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। किसी को किसी नाम से या किसी स्टेट को लेकर मार देना, ये कहीं से सही नहीं है। और देखिए, जीतन राम मांझी ने कहा था कि कुछ गलती किया होगा तो ही मारा गया होगा, इस पे आप क्या कहते हैं? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि गलती किनका होगा? जब तक कोई जांच नहीं हो, तो जब तक जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आया है, तो तब तक आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि जब तक कोई गलती ना हो, किसका गलती ये नहीं है। मैं तो अनुरोध ही कर रहा हूँ कि निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। खासकर मैं अपने तमाम सांसद से, बिहार के जितने भी सांसद हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग संसद के पटल पर उनकी आवाज़ को उठाएँ आने वाले दिनों में, और सरकार से अनुरोध करें कि निष्पक्ष रूप से इनकी जाँच हो, जो भी इनकी सच्चाई है और देश और बिहार के सामने आनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो हमेशा बिहारी के नाम पे जो गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्या बिहारी गाली है? देखिए, ये कोई पहली घटना थोड़ी है जो जिस पे टिप्पा टिप्पणी किया जाए। बिहारियों के साथ हमेशा से होता आया है। ये चीज़ केंद्र सरकार को सोचनी चाहिए कि मतलब आपके बिहार के
प्रदेश के लोग आपके हर जगह जाके मुंबई में इंडस्ट्री में आपके वहाँ पे सस्ता मजदूरी करके आपको खड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मजबूती दे रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। आप उस जगह के लोगों को आप गाली दे रहे हैं। यहाँ से सस्ता मजदूर आपको तो कहीं मिलेगा नहीं। अब जो व्यक्ति आपके आर्थिक सहयोगी बन रहा है, आप उसको गाली दे करके मार रहे हो। क्या बिहारी होना कोई पाप है? बिहार भी एक देश का अभिन्न हिस्सा है, आपको ये चीज़ समझना होगा। आप बिहार को देश से अलग नहीं कर सकते हैं। तो सीएम का कोई ट्वीट नहीं आया इस पे? ऐसे बुलडोजर एक्शन चलता है, बोलते हैं कि सबके लिए कानून बराबर है जमीन अधिग्रहण के मामले में। इस पे आप क्या कहें? हम चाहेंगे कि अभी जो नए हमारे सम्राट जी बने हैं मुख्यमंत्री, उनके तरफ से कोई बयान आए, उनके तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि आगे से किसी बिहारी के साथ किसी भी प्रदेश में ऐसी घटना ना घटे। हम उम्मीद करते हैं उनसे, एक अच्छे शासक हैं, उनको करना चाहिए, इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, सरकार एक्शन नहीं लेती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। हम लोग मजबूरन आंदोलन करेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो सुना आपने छात्रों ने क्या कहा। छात्रों ने सीधा सीधा सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं कि ना तो किसी का एक ट्वीट तक नहीं आया और ना ही वो पीड़ितों के घर मिलने गए, उनके परिजनों से मिलने गए, ना बात करने गए। छात्रों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा की मांग की है और साथ ही यह भी कहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए ताकि बिहार के जो लोग हैं उन्हें कहीं और न जाना पड़े, 10-20 हज़ार की कहीं नौकरी न करना पड़े। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।